हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग। और आज मैं आप लोगों को ये व्यू दिखा रही हूँ। वो सुबह के 5 बजे का था और यहाँ पे 6 बजे मैं रेडी होके घूम रही हूँ। और क्यों घूम रही हूँ वो मैं भी आगे बताऊँगी आपको। और यहाँ पे मैं मैचिंग पहन रही हूँ ई टॉप्स जो वाइट कलर के हैं। और फिर मैंने उसके साथ पहना था गले में एक चेन पतली सी। और फिर मैं थोड़ा सा लगा रही थी लिप बाम, क्योंकि ड्राईनेस बहुत होती है इस मौसम में। और इससे थोड़ा हल्का सा लाइट पिंक शेड भी आता है, तो लिपस्टिक की भी ज़रूरत नहीं रहती है। फिर थोड़ा सा सिंदूर लगाया, फिर थोड़ा सा काजल लगाया। फिर भी मुझे लुक में कुछ अधूरा अधूरा लग रहा था। फिर मुझे याद आया कि मैं बिंदिया लगाना तो भूल ही गई थी। और फिर मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ बिंदी लेके, और मैंने ये लगा ली बिंदी। और फिर मैंने बाल सेट कर लिए। सेट क्या करने थे, खुले तो रख सकते नहीं हैं क्योंकि बबू रहने नहीं देगा खुला, इसलिए मैंने टाई कर लिया था। और फिर यहाँ पे मुझे याद आया कि वॉच पहन लो, हाथ में तो कुछ है ही नहीं। तो फिर मैंने वॉच पहनी है एक हाथ में, दूसरे हाथ में मैंने एक सिल्वर कलर का कड़ा पहना था जो मैं दिवाली के टाइम पे ली थी। और ये देखो मैं हो चुकी हूँ रेडी। और फिर हम निकल चुके थे 8 बजे घर से जाने के लिए टोड़ा मंदिर स्वामीनारायण, जो राजस्थान बॉर्डर पर है। और जब यहाँ से पहुँचने में हमें 3 घंटा लगने वाला था, तो बबी का मैंने खाने का सब इंतज़ाम साथ में ही कर लिया था। और यहाँ पे बारिश भी गिर रही थी थोड़ी थोड़ी बहुत। और बारिश ऐसे गिर रही थी कि 5 मिनट बारिश हो फिर चली जाए, 5 मिनट बारिश हो फिर चली जाए, ऐसे ही पूरे रास्ते में रहा था। और यहाँ पे बबी को देखो, उसको बहुत नींद आ रही थी पर वो सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर जैसा तैसा करके वो सो गया था। फिर हम थोड़ा सा रुके थे चाय पानी और नाश्ता के लिए, और इसी बीच मैं लग गई थी शॉट लेने के लिए। और ये मिरर की गंदगी को थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि बारिश की वजह से पूरा ऐसा ही है सारा मिरर। और अभी भी यहाँ से एक आधे घंटे या पौने घंटे का सफ़र बाकी है। और मुझे वहाँ पे दर्शन करवाना था मेरे भाई भाभी को। और शादी के बाद मैंने एक मानता मानी थी। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं मंदिर में। और यहाँ पे आज थोड़ी सी ज़्यादा भीड़ है। वैसे भी पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, अधिक मास चल रहा है, तो हर जगह अभी मंदिरों में आप लोगों को भीड़ ही मिलेगी। और हिंडोड़े भी है साथ में, तो उसकी वजह से भी भीड़ रहती है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को हिंडोड़े के दर्शन करा रही हूँ अच्छे से। और सामने भगवान जी है, उसके भी दर्शन कर लेना। और फिर मैंने लगा ये गोपानंद स्वामी है। और फिर हम लोग गए थे परिक्रमा करने के लिए। परिक्रमा करने में भी भीड़ तो दिख ही रही होगी आप लोगों को। और यहाँ पे एक फुल पूरा सा लुक दिखा रहे हिंडोड़े के। और फिर वहाँ से हम चले गए थे जो गोपानंद स्वामी का घर है वो दिखाने के लिए। वो थोड़ा सा रिनोवेट किया है, पुराने टाइम का था पर अभी भी रिनोवेट किया है। और यहाँ पे बड़ी सी उनकी एक फ़ोटो फ्रेम है, और वहाँ पे सब चिट्ठियाँ लिख के रखते हैं। आपको जो भी विश मांगनी है वो आप पेपर में लिख के उनके सामने रख दीजिए, वो पूरी होती है, ऐसी मान्यता है। और ये यहाँ पे मैं आप लोगों को पूरा एक रूम मतलब कि एक रूम जैसा ही है जिसके अंदर सब था। पहले के पुराने के घर कैसे थे बस वैसे ही ये पुराना मिट्टी का घर था, पर उसको थोड़ा सा रिनोवेट किया है तो थोड़ा सा लुक वाइज अच्छा दिखने लगेगा। और जो उनकी चीज़ें थी वो। और फिर वहाँ से हम लोग निकलने वाले थे शामला जी, जो नियर टू पैलेस नियर टू ही था। और वो भी निकलने में इतना सोच रहे थे क्योंकि वहाँ पे दर्शन 12:30 बजे खुलने मतलब 12:15 बजे खुलेंगे और 12:30 बजे बंद हो जाने वाले थे। तो सोच रहे थे कि जाए कि नहीं जाए, क्योंकि वहाँ पे दर्शन नहीं हो गए तो जाने का क्या मतलब। और इतने में बारिश शुरू हो चुकी थी तो और थोड़ा सा लेट होने वाला था हमको। फिर भी फाइनली वहाँ से खाना खा के हम लोग निकल चुके थे, सोच के कि भाई दर्शन हो गए तो ठीक है, नहीं हो गए तो देखेंगे आगे क्या करना है। पर वहाँ पहुँचने के बाद हमें फाइनल 12:30 बजे पहुँचे थे, फिर भी मंदिर में दर्शन खुले थे और हमने अच्छे से दर्शन कर लिए। और वहाँ पे भी अभी भी दर्शन की भक्तों की भीड़ लगी हुई थी, तो दर्शन चालू ही रखे थे क्योंकि आज संडे था तो
सब लोग आते हैं तो उसके लिए आधा घंटा ज़्यादा खुला रखा था। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे दर्शन कर लिए थे। फिर यहाँ आजू बाजू थोड़े बहुत से मंदिर है 2-3, वहाँ पे भी दर्शन कर लिए। और यहाँ पे भीड़ आज कम थी थोड़ी सी कंपैरेटिवली, और यहाँ पे दर्शन करके हम निकल चुके थे वापस घर जाने के लिए। और बीच में हमें एक मिला था थोड़ा सा मॉल जैसा, तो वहाँ पे रुक चुके थे क्योंकि थोड़ी और यहाँ पे कार के रेसिंग का ये भी था। तो भव्य और उसके पापा वहाँ पे बैठ गए थे उसको गाड़ी में लेके, और भव्य बिल्कुल भी डरने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो मज़ा कर रहा था। ऊपर से मुझे लगा कि वो रोने लगेगा, पर ये रोया नहीं बिल्कुल भी, और मज़े से गाड़ी में बैठे रहा। और फिर उसके बाद अंदर दूसरे गेमिंग भी थी, पर वहाँ पे हमें नहीं जाना था। फिर वहाँ से हमें भूख लगी थी तो हमने थोड़ा बहुत खाने के लिए चले गए। और यहाँ पे देखो बब्बू खेलने लगा था मामा मामी के साथ। और फिर हम आ चुके थे घर, और इसी के साथ बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।